गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर नंबर 1। और ये जो है चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके राइटर ऑथर हैं बुकर टी वॉशिंगटन। और इसका ये पार्ट 1 है। ये पूरा चैप्टर जो मैं इसको 3 पार्ट में आपको कराऊंगा। और फर्स्ट पार्ट आज इसका मैं आपको रीड कराऊंगा। इसकी स्टोरी थोड़ी सी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या स्टोरी इस चैप्टर के पीछे है हमारी। ये स्टोरी जो है खुद जो ऑथर है बुकर टी वॉशिंगटन, उनकी स्वयं की एक अपने आप की स्टोरी है कि उन्होंने अपने जो अर्ली लाइफ थी, है ना, ये जो थे बुकर टी वॉशिंगटन एक अमेरिकन निग्रो थे, है ना, अमेरिकन निग्रो बॉय थे। जो एक क्या बता दूँ आपको, जो एक प्रजाति होती थी जिन्हें एक नीची प्रजाति माना जाता था, निम्न प्रजाति माना जाता था। मतलब शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था वहाँ पर, है ना। मतलब एक निम्न श्रेणी में थे बहुत ज़्यादा, है ना। उतनी सुविधाएं उतने इनके पास में नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहाँ से अपने किस सिचुएशन से निकल कर अपनी शिक्षा किस प्रकार पूरी की और किस प्रकार से ये नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इन वर्जीनिया में एडमिशन लिया, किस प्रकार से वहाँ पे पहुँचे, किस प्रकार अपनी शिक्षा को प्राप्त किया, पूरा किया। यही स्टोरी जो स्ट्रगल है इनका इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो लाइन बाय लाइन रीड करेंगे हम इसे। और अगर आपको ये जो स्टोरी है, जो हमारा चैनल है, जो भी आपको ये चैप्टर कराए जा रहे हैं, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें बच्चों के साथ में, और जिससे सभी को फ़ायदा मिले। लॉकडाउन की वजह से अभी जो स्कूल्स क्या हैं सभी क्लोज़ हैं, और ऑनलाइन जो स्टडी चल रही है, तो सभी बच्चों तक वो पहुँचे, कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रहे, ना। कोई सभी को ये जो है वीडियो है वो फॉरवर्ड करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, है ना। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा जो है, वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन। एक दिन जब क्या था, वन डे मतलब एक दिन, वाइल एट वर्क जब मैं क्या कर रहा था, काम कर रहा था, इन द कोल माइन। कोल माइन मतलब जो कोयले की खदान होती है उसे कोल माइन बोलते हैं। आई हैपन टू ओवर हेयर, मैंने क्या किया, हैपन टू ओवर हेयर मतलब सुनना, संयोग व सुनना। टू माइनर्स मतलब जो खनिक होते हैं, जो काम करते हैं ना, खोदने का काम करते हैं खदानों में, उसे माइनर्स बोलते हैं। टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल। क्या सुना मैंने उनके बारे में, क्या क्या वो क्या करते, अबाउट मतलब तो बारे में, टॉकिंग मतलब बात करना। वो बात कर रहे थे अबाउट मतलब बारे में, एक ग्रेट स्कूल, एक विशाल स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपल, जो क्या था, एक अश्वेत लोगों के लिए था। कलर्ड पीपल मतलब अश्वेत लोगों के लिए। समवेयर इन वर्जीनिया, जो कहाँ पे था, वर्जीनिया में ही किसी स्थान पर था ना। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये क्या था, ये पहली बार था, दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग, जो ये पहली बार था जब मैं क्या मतलब, मैं हर्ड मतलब तो सुनना, एनीथिंग मतलब बारे में, एनीथिंग मतलब कुछ भी, अबाउट मतलब बारे में, एनी काइंड ऑफ स्कूल, किसी भी स्कूल के बारे में पहली बार था जब मैंने क्या था सुना था। और कॉलेज, किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में पहली बार सुना था। दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस मतलब मीनिंग में, प्रिटेंशियस का मीनिंग है एक आकर्षक, स्प्लेंडिड, शानदार, है ना। देन द लिटिल कलर्ड स्कूल, मतलब मैंने पहली बार किसी स्कूल, ऐसे स्कूल के बारे में सुना था जो क्या था, बहुत ही शानदार था। कैसे शानदार था, देन कंपैरिजन हो रहा है, लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, जो कहाँ पे था, एक छोटा स्कूल था जो हमारे श्वेत लोगों के लिए कहाँ पे बना हुआ था, हमारे टाउन, हमारे कस्बे में बना हुआ था। उससे क्या थे, तुलना की है यहाँ पे इसने, है ना। आई हैड एवर हेयर्ड, मैंने कभी नहीं सुना था ना, एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, किसी भी ऐसे स्कूल और कॉलेज के बारे में। दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, जो क्या था, इस शानदार था। देन मतलब कंपैरिजन, है ना। लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, जो क्या था, अच्छा था। प्रिटेंशियस मतलब आकर्षक था, शानदार था, स्प्लेंडेड। लिटिल कलर्ड स्कूल, जो क्या था, जो छोटा स्कूल था, लिटिल अश्वेत लोगों के लिए जो छोटा स्कूल था, इन आवर टाउन, जो कि हमारे कस्बे में था। सेकेंड पैराग्राफ, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग मतलब जैसे जैसे वो बताते चले गए, उसके बारे में विस्तार से बताते चले गए ना। डिस्क्राइबिंग मतलब वर्णन करना, है ना। वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग मतलब वर्णन करते चले गए, है ना। द स्कूल, किसका, स्कूल का वर्णन। इट सीम्ड टू मी, सीम्ड मतलब तो प्रतीत होना, इट सीम्ड टू मी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मी मतलब मुझे, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये क्या था, इस संसार का क्या है, सबसे
सबसे सुंदर स्थान है, सबसे सुंदर स्थान, प्लेस मतलब स्थान, ऑन द अर्थ, के पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान यही है। नॉट इवन हेवन, के हेवन प्रेजेंटेड, के जो नॉट इवन हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम, कि इस समय जो था, कि जो स्वर्ग था वो भी मुझे इतना आकर्षक नहीं लग रहा था जितना कि क्या लग रहा था दैट डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि क्या आकर्षक लग रहा था मुझे, जो हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो कि वर्जीनिया में स्थित था, वो इतना आकर्षक लग रहा था मुझे, है ना, उतना अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करना, है ना। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये जो लोग थे वो बात कर रहे थे, है ना, बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब होता है डिटरमाइन, निश्चय करना। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने ये निश्चय किया, क्या निश्चय किया, कि मैं एक बार कहाँ पर उस स्कूल में ज़रूर जाऊँगा, है ना। ऑल दो, यद्यपि आई हैड नो आइडिया, फिर भी क्या था, आई हैड मतलब मेरे पास में कोई ऐसा कोई भी विचार नहीं था, वेयर इट वाज, कि वो कहाँ पर स्थित है, मुझे कोई आभास नहीं था। आइडिया मतलब आभास होना ना, मुझे आभास नहीं था कि कोई का वेयर इट वाज, कि वो कहाँ पर है ना। और हाउ मैनी मील्स अवे, और वो कितनी दूरी पर स्थित, कितनी मील दूरी पर है ना। और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, और मैं वहाँ पर किस प्रकार, रीच मतलब पहुँचना, और मैं वहाँ पर किस प्रकार से पहुँचूँगा, है ना, किस प्रकार से पहुँच सकता था ये भी उसको कुछ नहीं पता था इस बारे में से। आई वाज ऑन फायर, फायर मतलब तीव्र, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, विद ए एम्बिशन, मेरे मन में क्या थी, एम्बिशन मतलब इच्छा, मेरे मन में लगातार तीव्र लगातार क्या एक इच्छा हो रही थी, और क्या इच्छा थी, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वो क्या इच्छा क्या थी, कि हैम्पटन जाने की। हैम्पटन जो स्कूल था वहाँ पर उसकी मन में यही इच्छा थी कि इसके बुकर टी वाशिंगटन में किसी प्रकार से वहाँ पे हैम्पटन में पहुँचा जाए। दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, मैं दिन रात क्या था, इसी बारे में विचार करता था। थॉट मतलब था विचार करना, इसी बारे में विचार करता रहता था कि किसी रात और दिन कि किस प्रकार से हैम्पटन में पहुंचा जाए। थर्ड पैराग्राफ है, इन द फॉल ऑफ 1872, फॉल मतलब तो पतझड़ का मौसम, फॉल मतलब पतझड़ का मौसम, 1872 में पतझड़ का मौसम था। आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट, एफर्ट मतलब तो प्रयास करना, टू गेट देयर, मैंने क्या किया, मैंने निश्चय किया, एक निश्चित प्रयास किया, क्या प्रयास किया, डिटरमाइंड मतलब निश्चित, बिल्कुल पक्का, है ना, डेफिनेट। टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, कि वहाँ पर पहुँचा जाए। माई मदर वाज ट्रबल्ड, मेरी मदर जी क्या थी, परेशान थी। ट्रबल्ड मतलब होता है परेशान होना। विद ए ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है गंभीर, फेयर मतलब डर, एक गंभीर डर। दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन, कि मैं क्या क्या करना, आरंभ करने वाला हूँ, वाइल्ड गोल्स चेज, वाइल्ड गोल चेज मतलब एक असंभव कार्य को प्रारंभ करना, वाइल्ड गोल चेज मतलब असंभव कार्य को प्रारंभ करना। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, है ना, किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट मतलब किसी भी कीमत पर। आई गोट ओनली ए हाफ हार्टेड मतलब अधूरे मन से, है ना, अधूरे मन से। कंसेंट मतलब होता है सहमति मिलना, क्या थी, आई गोट मतलब प्राप्त होना। आई गोट ओनली ए हाफ हार्टेड, मुझे प्राप्त हुई क्या, हाफ हार्टेड मतलब अधूरे मन से। कंसेंट मतलब होती है सहमति, फॉर हर उनकी, अधूरे मन से उनकी सहमति मुझे प्राप्त हुई। दैट आई माइट स्टार्ट, और मैंने क्या अपनी यात्रा के क्या मिली, यात्रा आरंभ कर दी। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास में क्या था, लिटिल मनी मतलब बहुत थोड़ा धन था। विद विच टू बाय क्लोथ, जिससे मुझे क्या करना, जिससे मुझे कपड़े भी खरीदने थे, है ना। एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्च, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा का, पे मतलब अदा करना, है ना, जिससे मुझे अपनी यात्रा का जो खर्च था वो भी मुझे चुकाना था, अदा करना था। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी, मेरे भाई जो जॉन ने क्या थी, मेरी मदद की। ऑल दैट ही कुड, जितनी भी वह कर सकता था, है ना, ऑल दैट ही कुड, जितनी भी वह मेरी मदद कर सकता था उसने की। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, ऑफ कोर्स मतलब वास्तव में, ऑफ कोर्स मतलब वास्तव में। बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, लेकिन ये मेरे लिए क्या था, काफ़ी नहीं था। ग्रेट डील मतलब काफ़ी ना होना, है ना, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं था। फोर्थ पैराग्राफ है, फाइनली द ग्रेट डे कम, और अंत में क्या था, अंत में वो जो दिन था वो आ गया। क्या, कौन सा दिन, एंड आई स्टार्ट फॉर हैम्पटन, मैंने हैम्पटन के लिए मैं निकल पड़ा, या मैंने जब यात्रा थी वो प्रारंभ कर दी। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल, चीप मतलब सस्ता, स्मॉल मतलब छोटा, सैचल मतलब थैला। मेरे पास में क्या था कि हैड मतलब था, आई हैड मतलब मेरे पास में, ओनली मतलब सिर्फ, मेरे पास में एक सिर्फ क्या था, एक छोटा थैला था, छोटा, चीप मतलब सस्ता,
है ना, दैट कंटेन, जिसके अंदर कंटेन मतलब रखना, जिसके अंदर क्या रखा हुआ था, द फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लॉथ, जिसके अंदर कुछ कपड़े रखे हुए थे, आई कुड गेट, जो मुझे प्राप्त हुए थे, जो मुझे प्राप्त हुए थे। माई मदर एट द टाइम वॉज रैदर वीक, उस समय पे क्या थी, उस समय पे मेरी माता जी, रैदर मतलब काफ़ी कमज़ोर, रैदर मतलब काफ़ी वीक मतलब कमज़ोर, उस समय पर मेरी माता जी काफ़ी कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, ब्रोकन इन हेल्थ मतलब होता है, ब्रोकन इन हेल्थ का मीन्स है कि बीमार होना, इल, है ना। अगर एक मीनिंग में बताऊँ, मैं एक वर्ड में बताऊँ तो इल, मेरी माता जी क्या थी, बहुत ज़्यादा काफ़ी कमज़ोर थी और क्या थी, बीमार थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, हार्डली मतलब मुश्किल से, है ना, एक्सपेक्टेड मतलब आशा, है ना, मुझे आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मुझे ये आशा नहीं थी कि मैं कि उन्हें वापस से उन्हें देख पाऊँगा, वापस से उन्हें जीवित देख पाऊँगा। एंड 10 आवर पार्टिंग, पार्टिंग मतलब होता है बिछड़ना, विदाई। एंड 10 आवर पार्टिंग, जो हमारी जो विदाई थी, वाज ऑल द मोर सैड, इसलिए वो क्या थी, और ज़्यादा उदासी भरी थी या दुखदाई थी, है ना, हमारे लिए, मेरी माता जी के लिए भी और मेरे लिए भी। सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, हाउएवर, हाउएवर मतलब फिर भी, है ना, वाज वेरी ब्रेव मतलब हिम्मत देना, थ्रू इट ऑल, फिर भी मैंने इस सब के बीच में क्या किया, अपने आप को, अपनी हिम्मत बनाए रखी। द डिस्टेंस फ्रॉम मार्डन टू हेम्पटन, मार्डन से जो हेम्पटन की जो दूरी थी, इज़ अबाउट 500 मील्स, कितनी थी, 500 मील्स के आसपास थी, है ना। बाय, वो मैंने किस प्रकार से तय की या पूरी की, बाय वॉकिंग, कैसे, पैदल, कुछ पैदल चलकर, बैगिंग राइड्स, कुछ बैगिंग मतलब होता है प्रार्थना करना, राइड्स बोथ इन वैगन्स, वैगन्स मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, वैगन्स का क्या मीनिंग है, घोड़ा गाड़ी। क्या मैंने बैगिंग मतलब प्रार्थना करना, जैसे लिफ्ट ले लेते हैं ना, तो उस तरह से वैगन्स मतलब घोड़ा गाड़ी। एंड इन द कार्स, और मैंने घोड़ा गाड़ियों में और कारों में, इन सम वे, है ना, किसी प्रकार से रास्ता। आफ्टर नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमोंड, मैं कहाँ पे पहुँचा, मैं उस सिटी में पहुँचा, किस सिटी में, रीच मतलब पहुँचना, रीच्ड द सिटी, सिटी मतलब शहर, शहर ऑफ रिचमोंड, मैं रिचमोंड के शहर में पहुंचा, कहाँ पे था, इन रिचमोंड वर्जीनिया, जो कहाँ पे था, रिचमोंड शहर वर्जीनिया में ही है। अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हेम्पटन, जो कितनी दूर है हेम्पटन से, जो रिचमोंड है वो हेम्पटन से 82 मील्स, 82 मील दूर है ना। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, ट्रायड में क्या था, जब मैं वहाँ पर पहुँचा क्या था, ट्रायड मतलब थका हुआ था, हंग्री भूखा भी था, एंड डर्टी, और क्या था, बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी में हुआ था। इट वाज लेट इन द नाइट, और कहाँ पहुँचा था मैं, बहुत रात्रि के बाद वहाँ पर पहुँचा था। 6 पैराग्राफ है हमारा यहाँ से। आई हैड नेवर बीन इन द लार्ज सिटी, मैं इस मतलब आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, मैं कभी इतने बड़े शहर में नहीं गया था, है ना। एंड दिस रैदर, और इसी कारण क्या, एडेड टू मी मिजरी, मिजरी मतलब होता है कष्ट होना, इसी कारण क्या हुआ, मुझे कष्ट हुआ वहाँ पे पहुँचने में, है ना। व्हेन आई रीच्ड रिचमोंड, जब मैं कहाँ पहुँचा, रिचमोंड पहुँचा, आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, जो मेरा जो धन था, जो मेरे जो पैसे थे, वो क्या था, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेटेंस, है ना, कोई मेरा कोई, क्या एक्वेटेंस का मीनिंग है, कोई परिचित व्यक्ति जिसे मैं जानता था, कोई इन द प्लेस, उस स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे मैं जानता था, है ना। एंड बीइंग अनयूज्ड, अनयूज मतलब होता है अपरिचित होना, बीइंग अनयूज्ड टू सिटीज विद, और उन शहर के रास्तों से क्या था, मैं अपरिचित था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वेयर टू गो, कि कहाँ पर जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, लॉजिंग मतलब क्या होता है, जहाँ ठहरने का स्थान, रात्रि जब हम बिता लेते हैं, जब होटल वगैरह होते हैं तो लॉजिंग बोल देते हैं, लॉजिंग, है ना। मैंने क्या, आई आस्क मैंने पूछा, सेवरल प्लेसेस कुछ स्थानों पर, फॉर लॉजिंग ठहरने के लिए, बट दे ऑल वांट मनी, लेकिन उन सबको क्या चाहिए था, वांटेड मतलब चाहिए था, है ना, मनी, उन सबको उनके बदले में क्या चाहिए था, मतलब ठहरने के बदले में धन चाहिए था, उसके बदले में। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और वही क्या थी, वही मेरे धन मेरे पास में नहीं था। नोविंग नथिंग एल्स, के नोविंग मतलब जानना, है ना, नथिंग मतलब नहीं, एल्स बेटर टू डू, मैं नहीं जानता था कि इससे अच्छा क्या किया जाए। आई वॉकड द स्ट्रीट्स, मैं कहाँ पर वॉक मतलब तो चलना, टहलना, मैं रात को क्या रहा, मैं चलता रहा, किस पर, सड़क गलियों में ही टहलता रहा, स्ट्रीट्स। ये 6 पैराग्राफ हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में इससे आगे शेयर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर कोई इसमें कोई आपको कोई एरर दिखाई पड़ती है तो हमें बताएं, उस बारे में वो एरर को भी हम रिमूव करेंगे अपनी तरफ से। और जो भी आप अगली वीडियो चाहते हैं उसे बताएं किस टॉपिक पे बनाई जाए। वैसे पहले ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट 2 पार्ट इसके, और फर्स्ट पार्ट है ये, नेक्स्ट 2 पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आपके साथ में जल्दी ही लेकर फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।
चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।